जय श्री दत्तगुरु। माघ पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी के अंश दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। इसी कारण इस दिन दत्तात्रेय जयंती के रूप में मनाते हैं। हर साल यह पर्व माघ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, जिसे दत्त जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह पर्व 14 दिसंबर शनिवार को मनाया जाएगा। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक माने जाते हैं। मार्कंडेय पुराण के 9 और 10वें अध्याय में भगवान दत्तात्रेय के जन्म तथा प्रभाव की कथा में असंभव को संभव कर देने के दृष्टांत उल्लिखित है। स्वयं दत्तात्रेय की माता अनसुया ने अपने पतिव्रता धर्म के चलते असंभव कार्य को भी संभव किया। मार्कंडेय पुराण के अनुसार एक कुष्ठ रोगी ब्राह्मण की पत्नी पतिव्रता एवं स्वभिभक्त थी, लेकिन उसका पति एक वेश्या पर अनुरक्त हो गया। पतिव्रता पत्नी उसे कंधे पर बैठाकर अंधेरी रात में वेश्या से मिलाने उसके घर चली। रास्ते में मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिनसे उसे कुष्ठ रोगी ब्राह्मण का पैर स्पर्श कर गया। मांडव ऋषि ने श्राप दिया कि जिसका पैर उन्हें लगा है वह सूर्योदय होते मर जाएगा। इसे सुनकर पतिव्रता पत्नी पति की रक्षा और वैधव्य जीवन से बचने के लिए कहा, जाओ, सूर्य उदय ही नहीं होगा। पतिव्रता पत्नी के इस संकल्प से सूर्योदय हुआ ही नहीं। ऐसे में संसार में हाहाकार मचने लगा। देवमंडल ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि वे अत्रि ऋषि की पतिव्रता पत्नी अनसुया के पास जाए। पतिव्रता के श्राप का समाधान कोई पतिव्रता ही कर सकती है। अनसुया ब्राह्मण की पत्नी के पास आई और कहा कि तुम सूर्योदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को अपने तपोबल से जीवित कर दूंगी और कुष्ठ रोग से मुक्त भी कर दूंगी। ऐसा आश्वासन पाकर ब्राह्मण पत्नी ने सूर्योदय होने दिया और उस ब्राह्मण को अनसुया जी ने जीवित व व्याधि मुक्त कर दिया। इस घटना से देवता अनसुया जी की काफ़ी प्रशंसा हुई और वरदान मांगने के लिए कहा। ऐसे में अनसुया ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा और देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। भगवान गुरु दत्तात्रेय के जन्म से लेके और एक कथा भी है जो इस प्रकार है। एक समय भगवान नारद घूमते घूमते देवलोक पहुँचे और तीनों देवियाँ सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के पास बारी बारी जाकर कहा, अत्रि पत्नी अनसुया के समक्ष आपका सतीत्व नगण्य है। तीनों देवियाँ ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की यह बात बताई और उन्हें अनसुया के पतिव्रत्व की परीक्षा करने को कहा। देवताओं ने बहुत समझाया, परंतु उन देवियों के हठ के सामने उनकी एक न चली। साधु वेश बनाकर वे तीनों देव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देखकर देवी अनसुया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य और कंद मूलादि अर्पित किए, किंतु वे बोले, हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपने गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर प्रथम तो देवी अनसुया अवाक रह गई, किंतु आतिथ्य धर्म की महिमा को लोप न जाए इस दृष्टि से उन्होंने नारायण का ध्यान किया, अपने पतिदेव का स्मरण किया और उसे भगवान की लीला समझकर वे बोली, यदि मेरा पतित्व धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाए। उतना कह नहीं था कि तीनों देव 6 मास के शिशु हो रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दूध पान कराया, फिर पालने में झुलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। इधर देवलोक में जब तीनों देव वापस न आए तो तीनों देवियाँ अत्यंत व्याकुल हो गई। जब नारद ऋषि आए तो उन्होंने संपूर्ण हाल का सुनाया। तीनों देवियाँ अनसुया के पास आई और उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। देवी अनसुया ने अपने पतिव्रत से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनसुया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियाँ अपने अपने लोक को चले गए। कालांतर में यही तीनों देव अनसुया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और उन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से प्रचलित है। दत्तात्रेय जयंती की पूजन विधि। दत्तात्रेय जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके मंदिर की साफ सफाई करें। इसके बाद एक चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा दें और फिर भगवान की चित्र या मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद उनको गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें धूप, दीप, फूल आदि अर्पित करें। भगवान को मिठाई और फलों से भोग लगाए। उस दिन अवधूत गीता और जीवन मुक्त गीता पढ़ने का विधान है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान दत्तात्रेय की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। पीले फूल और पीली चीज़ें चढ़ाएं। दत्तात्रेय मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद दान करें। भूखों को भोजन कराइए।
इस दिन तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए, सात्विक ही भोजन लेना चाहिए। कहा जाता है कि उनकी उपासना करने से व्यक्ति को तत्काल फल की प्राप्ति होती है और ये भक्तों के कष्टों को शीघ्र निवारण करते हैं। साथ ही सच्चे मन से पूजन और मंत्र का जाप करने से सुख समृद्धि मिलती है और भक्त को पाप रोग दोष से मुक्ति मिलती है। जय श्री गुरुदत्त भगवान। जय गुरु दत्तात्रेय भगवान। भगवान दत्तात्रेय भक्त वत्सल्य है। भक्तों द्वारा स्मरण करना मात्र से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। इस साल ये पर्व 14 दिसंबर शनिवार को है, तो आप भी अपने घर पर पूजा और नाम स्मरण ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो पर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तो आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जय गुरु दत्तात्रेय भगवान।